गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो है आज हम आप लोगों को हाई स्कूल के एक टॉपिक टेंस के बारे में बताएंगे जो हाई स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स हम बिना देर किए हुए आपको बता रहे हैं कि टेंस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए टेंस जो होता है इसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं या समय कहते हैं। टेंस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। देखिए स्टूडेंट, हम आपको ये बता दें कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है या वर्तमान काल क्या होता है। देखिए वर्तमान काल जानने से पहले हमें थोड़ा सा टेंस पे डिस्कस करने लेना चाहिए कि टेंस या काल ही क्या होता है या समय क्या होता है। देखिए टेंस स्टूडेंट्स होता ये है कि जैसे कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, तो कोई कार्य किया जा रहा है, वो कार्य किस समय में किया जा रहा है, कोई कार्य किस समय में किया जा रहा है। तो कोई कार्य जिस समय में किया जाता होता है, समय के उस रूप को ही टेंस कहते हैं। कोई कार्य जिस समय में या किस समय में किया जा रहा होता है, उस समय को ही हम लोग टेंस कहते हैं। देखिए टेंस होने के लिए जो है टाइम का होना तो जरूरी ही है, लेकिन कार्य का भी होना उतना ही जरूरी है जितना समय का होना जरूरी है। देखिए टेंस तभी होगा जब कार्य होगा और समय के जिस रूप में कार्य होगा उसी को टेंस कहेंगे। और टेंस स्टूडेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है और दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, और प्रेजेंट टेंस की अगर हम लोग डिस्कस करें, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें, तो प्रेजेंट टेंस जो होता है ये 4 प्रकार का होता है और पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस का जो प्रकार है, पास्ट टेंस का जो प्रकार है, फ्यूचर टेंस का जो प्रकार है, वो सब सेम ही होता है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है। तो मैं बिना देर किए हुए आपको बता दे रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पहले ही बताया 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसका पहला जो प्रकार है वो इंडेफिनिट है। कहने का मतलब हमको, देखिए स्टूडेंट, मेन टाइप तो इंडेफिनिट ही होता है, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट का प्रकार पढ़ेंगे तो इंडेफिनिट के आगे हम लोग प्रेजेंट जोड़ लेंगे। मतलब प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार बन के आएगा वो बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो प्रकार बनेगा प्रेजेंट का वो बनेगा प्रेजेंट और कंटिन्यूअस। तीसरा जो प्रकार बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा और चौथा जो प्रकार बनेगा वो बनेगा परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ये चारों प्रकार मैंने लिख दिया, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट के आगे आपको प्रेजेंट जोड़ लेना है, तो ये जब प्रेजेंट जोड़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। कंटिन्यूअस के भी सामने आपको जो है प्रेजेंट जोड़ना है, तो जब आप प्रेजेंट जोड़ेंगे इसके सामने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट के सामने भी आपको प्रेजेंट जोड़ना है, तो जब आप जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सामने भी जब आप प्रेजेंट जोड़ लेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। देखिए तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार बन के आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट, मैंने टेंस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टेंस आप बोल लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैंने प्रेजेंट के टाइप्स बताए हैं वैसे पास्ट के भी टाइप होते हैं 4। देखिए पास्ट का टाइप बताने के लिए इन सभी के आगे हम लोग एक एक बार पास्ट जोड़ लेंगे। तो देखिए मैं जोड़ करके बता दे रहा हूँ। जब पास्ट आप जोड़ेंगे तो पास्ट यहाँ से लेंगे, इंडेफिनिट यहाँ से, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जो है फ्यूचर का भी प्रकार बताने के लिए आप फ्यूचर को इन सब के आगे जोड़ लीजिएगा, तो फ्यूचर के चारों प्रकार निकल के आ जाएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेंस कितने प्रकार का होता है वो भी बता दिया, और टेंस के प्रकारों के कितने प्रकार होते हैं मैंने वो भी बता दिया। टेंस तीन ही प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके चार चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार, पास्ट टेंस के चार प्रकार, फ्यूचर टेंस के चार प्रकार, मैंने आपको वो भी बता दिया कि इनके प्रकार को कैसे आप निकालें। देखिए स्टूडेंट्स, आप इस वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल पे मत जाए। आपको टेंस अगर सीखना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे करिए। इनको मैं अभी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ जो है, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो आपको टेंस सिखाना है, ना कि वर्तमान, भूत और भविष्य बताना है। तो हम इनको हटा दे रहे हैं। और आप जब आप टेंस पढ़ेंगे तो बात आती है कि टेंस हमें कहाँ दिखाई देता है, कहाँ मिलता है। तो टेंस जो है स्टूडेंट्स हमें मिलता है जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, कोई हिंदी का वाक्य होता है उसको अंग्रेजी में जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो टेंस हमें वहीं पर मिलता है, और हम जो है उस हिंदी वाले वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो देखिए, जब हम स्टूडेंट्स जब हिंदी वाले सेंटेंस का जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि हम लोग टेंस को कैसे पहचानें कि जो हमारा लिखा गया सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया कि वह बाजार जाता है। एग्जाम्पल लिया है, वह बाजार जाता है। देखिए, अगर आपको पहचानना है कि ये कौन से टेंस का वाक्य है तो देखिए, पहली बात तो ये सेंटेंस है ही। तो सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, हमें सेंटेंस के एकदम अंत में देखना होगा। जैसे यहाँ देखिए है आया हुआ है, और इस है के पहले यहाँ ता आया हुआ है। तो ता है, ती है, ते है, जिस सेंटेंस के अंत में आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं कि आप कैसे जान पाएँ, कैसे पहचान पाएँ कि कौन सा टेंस ये जो है, जो लिखा गया सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो देखिए, इसको आपको जानने के लिए मैं कुछ जो है सूत्र बता दे रहा हूँ। ये कह लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ वर्ड्स याद करवाना चाहूँगा जो टेंस को पहचानने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो देखिए, हम उस शब्दों को बता दे रहा हूँ, उन शब्दों को बता दे रहा हूँ कि जो है वो कैसे होते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट का देखिए हिंदी मीनिंग आपने देखा होगा कि वर्तमान होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भी बताया है, प्रस्तुत करना भी होता है, उपहार होता है। लेकिन आप यहाँ प्रेजेंट की हिंदी मीनिंग याद करेंगे स्टूडेंट्स, हाँ। पास्ट का जो हिंदी मीनिंग याद करेंगे वो था याद करेंगे। फ्यूचर का जो हिंदी मीनिंग याद करेंगे स्टूडेंट्स वो होगा याद करेंगे। मतलब कहने का ये है कि आप प्रेजेंट का हा याद कर लें, प्रेजेंट मीन्स हा होता है, और इसका उल्टा भी याद करेंगे। हा माने प्रेजेंट होता है, या पास्ट मान था होता है तो था मीन्स पास्ट भी होता है, फ्यूचर मीन्स होगा होता है तो होगा मीन्स फ्यूचर होता है। मतलब आप उल्टा सीधा दोनों याद कर लेंगे। जैसे इंग्लिश से हिंदी याद कर लेंगे, हिंदी से इंग्लिश याद कर लेंगे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर याद करेंगे। इनडेफिनिट मीन्स था, और कंटिन्यूअस मीन्स रहा। परफेक्ट मीन्स आपको स्टूडेंट्स याद करना है, थोड़ा सा लेंदी है। चुका याद करना है, चुकी याद करना है, और चुके याद करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग याद करेंगे या, ई, और ये याद करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस का स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। परफेक्ट मीन्स यहाँ पर समय, और कंटिन्यूअस का जो मीनिंग याद करेंगे आप वो ऑलरेडी हमने आपको बताया है, कंटिन्यूअस मीन्स रहा। तो इसमें कोई परिवर्तन करेंगे नहीं, आप कंटिन्यूअस का रहा ही रहने देंगे। तो देखिए, अगर आप इतना याद कर लेते हैं, यहाँ पर भी आप उल्टा और सीधा जरूर याद करिएगा। इंडेफिनिट मीन्स था, और था मीन्स इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस मीन्स रहा, और रहा मीन्स कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई चुका मीन्स क्या होता है तो आप रिप्लाई करेंगे कि परफेक्ट होता है। चुकी मीन्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो रिप्लाई करेंगे परफेक्ट होता है। चुके मीन्स भी आप रिप्लाई करेंगे परफेक्ट। लेकिन बेटा, जब यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आएगी तो दोनों जब एक साथ लिखे हुए होंगे तो आपको परफेक्ट मीन्स समय बोलना है। चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए, इनमें से कोई नहीं बोलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो फिर पहचान कैसे निकल के आएगा, थोड़ा मैं उसको भी समझा दूं कैसे आप पहचान निकाल लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर अब सबसे पहले डिस्कस करूँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे, जो प्रेजेंट टेंस का पहला प्रकार है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आपने याद करके रखा हुआ है कि प्रेजेंट मीन्स हा होता है,
और इंडेफिनिट मीन्स याद करके रखा हुआ है कि ता होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ता। तो अब हमें इसका पहचान निकालना कैसे है, उस पहचान को निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए हम यहाँ देखें, अगर यहाँ पर तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक प्रेजेंट है, दूसरा शब्द इंडेफिनिट है। हम क्या करेंगे, लास्ट वाले शब्द पे स्टूडेंट्स आएंगे और इस पर हम लोग एक बार आ का मात्रा जोड़ेंगे और एक बार हम लोग ई का मात्रा जोड़ेंगे और एक बार हम इस लास्ट वाले वर्ड पर जो ये ता लिखा है मैंने, ता पर जब जो है आप ए का मात्रा जोड़ेंगे, तो जब आप ता पर आ का मात्रा, ये ता है स्टूडेंट, ता पर जब आप आ का मात्रा जोड़ेंगे तो ये ता हो जाएगा। ता पर जब आप ई का मात्रा जोड़ेंगे तो ये ती हो जाएगा और ता पर जब आप ए का मात्रा जोड़ेंगे तो ते हो जाएगा। इसके हिसाब से अब ये ता बन गया, ती बन गया, ये ते बन गया, यही ता यहाँ ता बन गया, यही ता यहाँ ती बन गया, यहाँ यही ता यहाँ पर ते बन गया, क्योंकि मैंने मात्राओं को जोड़ दिया है। आप मात्रा जरूर जोड़ेंगे, केवल तीन ही मात्रा जोड़ना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद हम व्यवस्थित कर लेंगे यहाँ से हा को। तो हा को व्यवस्थित करेंगे तो यहाँ से हम ले लेंगे है, हा से बना लेंगे है, ती के साथ भी हम लोग जोड़ देंगे है, और यही हा से हम लोग यहाँ भी जोड़ देंगे है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पहचान निकल के आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ता है, ती है और ते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान बन जाएगा कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा मैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप पे आना चाहूँगा और उसका भी पहचान आपको निकाल करके दिखा दे रहा हूँ कि प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसका पहचान आप कैसे निकालें। तो देखिए यहाँ देखिए, अगर आपने मीनिंग याद किया हो जो मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने बताया प्रेजेंट मीन्स हा होता है, तो प्रेजेंट मीन्स हा आप वापस लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस मीन्स आप रहा वापस लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब वापस हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ लास्ट वाले पे आ का मात्रा जोड़ा था, ई का मात्रा जोड़ा था और ए का मात्रा जोड़ा था। यहाँ पर हम भी सेम करेंगे, एक बार हम लोग इस पे स्टूडेंट्स आ का मात्रा जोड़ेंगे फिर से, अगर जुड़ा हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक बार हम लोग फिर से इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ई का मात्रा जोड़ेंगे और एक बार ए का मात्रा जोड़ेंगे। तो जब आप रहा पर आप आ का मात्रा जोड़ेंगे तो ये रहा बन जाएगा, ऑलरेडी वो जुड़ा हुआ है। रहा में से आ का मात्रा निकाल करके ई का मात्रा जोड़ दें तो ये रहे हो जाएगा, और ए का मात्रा जोड़ने के लिए फिर से इसमें से आ का मात्रा निकाल लें आप और यहाँ जोड़ लें ए का मात्रा, तो रहे बन जाएगा। वापस यहाँ से हा से आप हाय बना लीजिए तो ये हो जाएगा रहा है, रही है और रहे हैं। मैंने ये है कहाँ से लिखा, इसी हा से है बना लिया स्टूडेंट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि रहा है, रही है, रहे हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बताना होगा तो बताएंगे कैसे स्टूडेंट्स, हम वैसे बताएंगे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताया था, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ रही होना चाहिए, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप हेलो स्टूडेंट, तब तक आप लोग इतना उतार लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो पहचान के बारे में बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कैसे निकालें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे निकालें। आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे निकालें। देखिए हमने कुछ मीन्स आपको याद करवाए होंगे, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स याद करवाए होंगे, जिसमें हमने आपको बताया होगा कि प्रेजेंट मीन्स हा होता है और परफेक्ट मीन्स, मैंने वहाँ पर स्टूडेंट्स आपको बताया होगा कि परफेक्ट मीन्स जो होता है वो चुका होता है। चुकी भी मैंने वहाँ लिखा था, चुके भी, और इसके अलावा मैंने या भी लिख के रखा था, ये और ये। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, जैसे हमने वहाँ लास्ट वाले को पहले वाले से जोड़ा था, वैसे लास्ट वाले को यहाँ पर भी पहले वाले से जोड़ेंगे। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर, वहाँ हमने क्या किया था, आ का और ई का और ए का मात्रा जोड़ा था। यहाँ स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी इसमें जोड़ करके रखा हुआ है, आपको ना तो आ का मात्रा जोड़ना है इसमें, ना ई का मात्रा जोड़ना है, ना ए का मात्रा जोड़ना है। देखिए यहाँ पहले से ही आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा
सब में ऐड है, तो हम केवल इसमें जोड़ देंगे बस। हाँ, हमें हा का है जरूर करना है। तो देखिए इसका पहचान जब आप जोड़ के निकालेंगे तो एक बार जब जोड़ेंगे तो चुका है, चुका, और यहाँ हा से है ले लेंगे तो इसका पहचान बन के आएगा चुका है, फिर चुकी है बन जाएगा, यहाँ से चुकी है, वापस देखेंगे तो चुके हैं मिल के आएगा, दोनों जब ऐड करेंगे तो चुके हैं हो जाएगा। इसके अलावा या है और ई और है, अगर आप जोड़ेंगे तो ई है बन जाएगा। और इसके अलावा ये है, तो देखिए इसका थोड़ा सा पहचान जो है थोड़ा सा लंबा हो गया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ये है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें बताना हो कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है तो हम वैसे बताएंगे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला बताए थे। बस इसमें कुछ भी हमें बदलना नहीं है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है और ये है इत्यादि शब्द आते हैं, उनको जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान बता दें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान कैसे निकालें। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान देखिए, प्रेजेंट मीन्स मैंने आपको याद करवाया कि हाँ होता है। परफेक्ट मीन्स मैंने आपको बताया था कि जब परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों एक साथ आ जाएंगे तो परफेक्ट का मीन्स आप समय कर लीजिएगा और कंटीन्यूअस का जो मीनिंग याद करेंगे हम लोग वहाँ रहा कर लेंगे। तो देखिए हमें स्टूडेंट्स करना ये है कि हम समय को यहीं पड़े रहने देते, पहले पहले वाले को और अंतिम वालों को ऐड करेंगे। अंतिम वाले को जब ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए जब हम ऐड करेंगे पहला और अंतिम तो रहा और है, सेम टू सेम मात्रा फिर से हम जोड़ेंगे। आ का एक बार ई का मात्रा जोड़ेंगे और एक बार ए का मात्रा जोड़ेंगे। तो देखिए जब आप आ का मात्रा जब आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा रहा, ये बन जाएगा रही, और ये जब ए का मात्रा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रहे। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से आ का मात्रा जो है हटा दे करके तभी जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो रहा, रही और रहे बनेगा, लेकिन चूंकि यहाँ प्रेजेंट भी है तो इसके साथ हम लोग हा को है में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा है, और वापस हम लोग हैं कर लेंगे तो ये हो जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। पहचान बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम बोलेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं और प्लस हम लोग क्या बोलेंगे, समय भी होता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। समय इसमें जरूर रहेगा स्टूडेंट्स, और अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं होता है तो हमने आपको बताया है कि वहां पर केवल रहा है, रही है, रहे ही आता है और उसमें समय नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इतना वीडियो पोज करके उतार लीजिए, तब तक हम आपको जो है आने वाले टाइम में बताते हैं कि जो है पास्ट इंडेफिनिट का कैसे निकालेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का कैसे पहचान निकालें, पास्ट परफेक्ट का कैसे पहचान निकालें। कुछ करना है नहीं, बस हम लोग जहाँ प्रेजेंट लिखे हैं वहीं हमको पास कर देना है, बस है की जगह पे था, थी, थे होता चला जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप उतार लीजिए इतना। तब तक आप लोगों ने जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वाला उतार लिया होगा जो है। अब हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बताएंगे कि उसका पहचान कैसे निकालें, पास्ट कंटीन्यूअस का कैसे निकालें, पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे निकालें और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कैसे निकालें, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो पहचान वो है कैसे निकालें। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बिना समय खराब किए हुए आपको बता दे रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट वाला आप कैसे निकालें। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पास्ट टेंस का पहला प्रकार है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का कैसे निकालें, थोड़ा सा अब हम समय नहीं खराब करेंगे आपका। देखिए पास्ट मीन्स मैंने आपको याद करवाया था कि पास्ट का मीन्स होता है था, इंडेफिनिट का मीन्स मैंने आपको याद करवाया है कि इसका मीन्स होता है था। देखिए स्टूडेंट्स, हमें हमेशा जो है लास्ट वाले पर आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा जोड़ना है। तो जब हम इस पे आ का मात्रा जोड़ेंगे तो ये ता पर आ का मात्रा जोड़ करके ता हो जाएगा, ये जो है ती हो जाएगा, और जब हम इस पे जोड़ेंगे तो ये ते हो जाएगा। तो इसका पहचान निकल के आएगा ता था। था से हम लोग था भी जोड़ लेंगे, तो देखिए मतलब इस पे भी आ का मात्रा जोड़ लेंगे, जो मात्रा इस साइड में जोड़ेंगे वही मात्रा इस साइड में भी जोड़ लेंगे, तो ता और फिर था बन गया। देखिए फिर हमने जब यहाँ ई का मात्रा जोड़ा है ती, तो यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे थी।
मतलब ई का मात्रा जोड़ करके थी कर दिए था को, और उसके बाद ता पर जब हमने जोड़ा ए का मात्रा तो ते हो गया। और अब हम क्या करेंगे, था पर भी ए का ही मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थे। तो इसका पहचान बन के आएगा स्टूडेंट, ता था, ती थी और ते थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी और ते थे आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। देखिए पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार था, वो था पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस का भी पहचान हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह ही निकालें। देखिए पास्ट का मीन्स मैंने आपको याद करवाया था, कंटिन्यूअस का मीन्स मैंने आपको याद करवाया रहा। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का अगर हम निकालना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, वापस एक बार इस पर आ का मात्रा जोड़ें, एक बार ई का मात्रा जोड़ें और एक बार ए का मात्रा जोड़ें। तो जब हम इस पर आ का मात्रा जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पहले ही जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ तो उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, हमें जोड़ना तो है ही है, हम जोड़ेंगे तब भी वो वही रह जाएगा। अब हमें अगर ई का मात्रा जोड़ना है तो फिर से यहाँ से हम रिमूव करेंगे आ का मात्रा। रिमूव का मतलब होता है हटाएंगे। तो हम यहाँ पर जब उसको हटा करके ई का मात्रा जोड़ेंगे तो ये रही हो जाएगा। फिर इस पे हम लोग क्या करेंगे, ये ए का मात्रा जोड़ेंगे तो ये रहे हो जाएगा। वापस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करेंगे स्टूडेंट्स। जो मात्रा हमने यहाँ जोड़ा है, जैसे हमने यहाँ पर आ का मात्रा जोड़ना है तो हमने यहाँ पर भी आ का मात्रा जोड़ना पड़ेगा। था पर हम आ का मात्रा जोड़ेंगे तो था हो जाएगा, ये थी हो जाएगा। ई का मात्रा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ई का मात्रा जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ए का मात्रा जुड़ा हुआ है, तो था पर भी हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ए का मात्रा जोड़ेंगे। तो इसका जो पहचान बन के आएगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा रहा था, रही थी और रहे थे। तो इसका टोटल पहचान बनेगा, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, उनको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है और कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पास्ट का मीन्स मैंने आपको ऑलरेडी याद करवा के रखा हुआ कि पास्ट का मीन्स था होता है, और परफेक्ट का जो मीन्स होता है वो होता है चुका, चुकी, चुके, या, ई और ये। देखिए स्टूडेंट्स, हमें अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको आ का और ई का और ए का मात्रा नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ देखा क्या कि पहले से ही हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है आ का मात्रा, इसमें आ का मात्रा है, इसमें ई का मात्रा है, इसमें ए का मात्रा है, इसमें भी आ का मात्रा, इसमें भी ए की मात्रा और इसमें भी ए का मात्रा। तो जब ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो नहीं जोड़ेंगे। हाँ, बशर्ते हमको एक काम जरूर करना होगा कि इस था वाले पर जो हम यहाँ मात्रा देख रहे हैं उसके साथ वो वाली मात्रा यहाँ सेट करनी पड़ेगी। जैसे जब हम चुका बोलेंगे तो यहाँ था बोलेंगे, जब चुकी बोलेंगे तो यहाँ थी बोलेंगे, जब चुके बोलेंगे तो यहाँ थे बोलेंगे, जब या बोलेंगे तो था बोलेंगे, जब ई बोलेंगे तो थी बोलेंगे, और जब ये बोलेंगे तो थे। तो इसका पहचान बन के आएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी और ये थे। तो इसका पहचान कैसे बताएंगे, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी और ये थे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे निकालें। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान निकाला हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान की तरह ही निकालना पड़ेगा आपको। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निकालने के लिए आपको जो है सेम वही काम करना पड़ेगा जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान निकालने में किया था। देखिए पास्ट मीन्स बस होगा क्या, यहाँ की था हो जाएगा, वहाँ प्रेजेंट था, प्रेजेंट मीन्स हा हो गया था, यहाँ पास्ट है तो पास्ट मीन्स था हो जाएगा। परफेक्ट का मीन्स हम लोग वापस यहाँ पर समय ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि अभी परफेक्ट के साथ में कंटिन्यूअस भी आ गया। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है, रहा होता है। अब हम क्या करेंगे, समय को ऐसे पड़ा रहने देंगे, पहले हम पहले वाले को और अंतिम वाले को जोड़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम एक बार वापस आते हैं और आपको आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो देखिए जो मात्रा यहाँ जोड़ेंगे वही मात्रा इस था पर जोड़ेंगे। तो जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो ये रहा हो जाएगा और ये रही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रहे।
और इस पे जब आप आ का मात्रा जोड़ेंगे तो ये पहचान बनेगा रहा था, ये फिर बन जाएगा रही थी, और ये बन जाएगा रहे थे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में स्टूडेंट्स रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और साथ में समय भी होता है, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, एग्जांपल्स मैं आपको अपने एक वीडियो में बता दूंगा कि एग्जांपल कैसे निकालें हम लोग, उसका मैं अलग वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि एग्जांपल्स कैसे निकालें। अभी स्टूडेंट्स मैं केवल आपको पहचान क्लियर करवा रहा हूँ कि हम आपको कैसे क्लियर करवा दें, कितने अच्छे से क्लियर करवा दें कि पहचान में आपको कहीं दिक्कत ना हो। जो एग्जाम्पल्स वाली बात है वो मैं आपको, वो जो समस्या हो रही एग्जाम्पल्स वाली, वो कैसे पहचान पाएंगे, इसका एग्जाम्पल्स कैसे निकाल पाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। स्टूडेंट तब तक इतना आप उतार लीजिए पोस्ट करके, क्योंकि जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ, तब तक आप उतार लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला उतार लिया होगा। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान कैसे निकालें। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर मीन्स मैंने आपको बताया होगा कि फ्यूचर मीन्स होगा होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने किया क्या है कि फ्यूचर मीन्स यहाँ पर होगा लिख दिया है और इंडेफिनिट मीन्स था आपने पहले से याद करके रखा हुआ है। तो देखिए इनमें हमें वही काम करना जो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया होगा, पास्ट इंडेफिनिट में किया है। तो इसका पहचान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इस पे वापस आ का मात्रा जोड़ेंगे, ई का मात्रा जोड़ेंगे और ए का मात्रा जोड़ेंगे, फिर हम यहाँ से इस होगा को ला करके यहाँ सेट कर देंगे। तो इसका जो पहचान बनेगा वो बनेगा ता होगा। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पर आ का मात्रा जोड़ा है तो इसमें भी आ का मात्रा ही जोड़ेंगे। अगर इसमें ई का मात्रा जोड़ेंगे तो इधर भी हम लोग, मतलब होगा में आप ई का ही मात्रा जोड़ेंगे। तो जब होगा में आप ई का मात्रा जोड़ेंगे तो आ का मात्रा माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा होगी। तो ये पहचान बन के आएगा ता होगा, और फिर यहाँ आप ए का मात्रा जोड़े हैं तो यहाँ पर वापस आप आ का मात्रा रिमूव करेंगे और ए का मात्रा जोड़ेंगे, तो ये पहचान बन के आएगा ते होंगे। तो इसका पहचान बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ता होगा, ती होगी और ते होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता होगा, ती होगी और ते होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। सेम काम अब हम लोग करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। देखिए फ्यूचर मीन्स होगा होता है, कंटिन्यूअस मीन्स रहा होता है। देखिए हमने पहले से यहाँ पर आ का मात्रा, ई का मात्रा और ए का मात्रा जोड़ना है, ये लिख करके रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, सेम काम हमेशा करेंगे हम लोग। अगर हम लोग आ का मात्रा जोड़ रहे हैं लास्ट वाले में तो पहले वाले में भी हमें आ का मात्रा जोड़ना है। अगर हम ई का मात्रा जोड़ रहे हैं तो एक ई का ही मात्रा जोड़ना है पहले वाले में, और अगर हम ए का मात्रा जोड़ रहे हैं तो पहले वाले में भी हमें ए का ही मात्रा जोड़ना है। तो देखिए जोड़ के दिखाते हैं हम आपको। तो देखिए इसका जब हम रहा में आ का मात्रा जोड़े तो रहा बन गया, ई का मात्रा जोड़े तो रही बन गया, और ए का मात्रा जोड़े तो रहे बन गया। अब चूंकि हमने यहाँ आ का मात्रा जोड़ा तो इसमें भी आ का मात्रा जोड़ेंगे, तो इसका पहचान बन के आएगा रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो इसका पहचान बन जाएगा जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट वाला भी स्टूडेंट्स हम लोग सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का निकाला था, पास्ट परफेक्ट का निकाला था। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो है सेम टू सेम वैसे निकाल लेंगे। देखिए हमें यहाँ आ का और ई का और ए का मात्रा जोड़ना नहीं है क्योंकि पहले से जुड़ा हुआ है। बस इधर हम ध्यान रखें, अगर इधर आ का मात्रा है तो इधर भी हम लोग आ का मात्रा जोड़े, अगर ई का मात्रा इधर है तो ई का मात्रा जोड़े, अगर इधर ए का मात्रा है तो इधर भी ए का मात्रा जोड़े। तो इसका पहचान बनेगा जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आ जाते हैं। देखिए फ्यूचर मीन्स होगा होता है, परफेक्ट मीन्स समय यहाँ हमने लिख दिया है, और कंटिन्यूअस मीन्स रहा। समय मैंने क्यों लिखा हो, क्योंकि परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस आ गया। अगर केवल परफेक्ट होता
तो हम लोग यहाँ चुका, चुकी, चुके और या ये रखे होते, लेकिन चूंकि परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस आ गया इसलिए परफेक्ट का मीन्स मैंने समय रख दिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, इस समय को यहीं पड़े रहने देना है। पहले हम पहले वाले को और अंतिम वाले को जोड़ेंगे। इस पे देखिए स्टूडेंट्स, आ का मात्रा और ई का मात्रा और ए का मात्रा फिर से आपको जोड़ना है। तो जब आप जोड़ेंगे आ का मात्रा तो रहा बन जाएगा, ई का मात्रा जोड़ेंगे तो रही बन जाएगा, ए का मात्रा जोड़ेंगे तो रहे बन जाएगा, और जो मात्रा इधर आपने ऐड किया वही मात्रा इधर ऐड कर लीजिए। तो इसका पहचान बन के आएगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, रहे होंगे। तो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं और समय भी आया हुआ होता है, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सब पहचान मैंने क्लियर करवा दिया है और अब हम आपको अगले वीडियो में इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा जो मैंने पहचान वाला बताया है टेंस का, और हम आशा करते हैं कि जो है आप जो है इसको अच्छे से समझ भी गए होंगे। और अब अगले वीडियो में हम आपको इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।